हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 2.2 का कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ और सॉल्व करते हैं और ट्राई करेंगे कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली and the simple interest on a certain sum of money lent out at 10% for a year is 15. That means difference between compound interest and simple interest is given rupees 15. At a certain rate of interest, 10% simple interest, but in compound interest, it is saying that it is compounded half yearly. That means per 6 month के इंटरवल पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको पहला सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप मेरी इंट्रोडक्शन टू कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, और उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा इस सम्स को करने का। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। लेट द प्रिंसिपल बी ₹X, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 10% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा 10/2% हाफ ईयरली, विच इज इक्वल टू 5% हाफ ईयरली। यहां तक क्लियर है? 5% हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। टाइम t इज इक्वल्स टू 1 ईयर है ना, सॉरी 2 ईयर नहीं, टाइम है 1 ईयर, विच इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है 2 हाफ ईयर, क्योंकि 6 मंथ पर इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में दिया जा रहा है, पर 6 मंथ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है गिवन क्या दिया हुआ है सम्स में कि CI माइनस SI इज इक्वल्स टू ₹15। ये गिवन है। ठीक है, अब बीच से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक साइड में मैं करूंगा CI का फॉर्मूला क्या है, P कॉमन 1 + R/100 टू द पावर n -1। अमाउंट का फॉर्मूला होता था P × 1 + R/100 टू द पावर n, लेकिन यहाँ पर CI है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इस कारण P कॉमन चला गया तो यहाँ पर -1 रिमेन, और SI पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, P × R × T/100। ये कितना भी मंथ्स के लिए हो, रेट और टाइम सेम रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ₹X इंटू रेट है 10% और टाइम है 1 ईयर बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू रुपीज़ क्या आया X/10। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ₹X इंटू 1 + R कितना है 5, क्योंकि हाफ ईयरली टू द पावर n -1। बोलिए क्लियर है? क्लियर यहाँ तक क्लियर? अच्छा चलिए, इज इक्वल्स टू ₹X 5 20 ज़ा, डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, 1 20 ज़ा 20, तो न्यूमेटर में क्या हो जाएगा 20 + 1 विच इज 21/20 का पावर 2। n का वैल्यू कितना है 2 -1। बोलिए क्लियर है? अच्छा, 21 का स्क्वायर 441/20 का स्क्वायर 400 -1 x, और ये रुपीज़, एक भी स्टेटमेंट या रुपीज़ मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इज इक्वल्स टू ₹X होल डिवाइडेड बाई 400, डिनोमीटर में 441 और डिनोमीटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 1 400 ज़ा -400। क्लियर? इज इक्वल्स टू 41x/400 रुपीज़ में। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का आ चुका है, विच इज इक्वल्स टू 41x/400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है x/10। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है कि CI माइनस SI इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़। देखिए ध्यान से, तो हम लोग CI माइनस SI की जगह क्या लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल्स टू 41x माइनस LCM ले लीजिए 400, 10 40 ज़ा, यहाँ पर आ जाएगा 40x, और एम्प्लाइज का साइन देना भूलिएगा नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 15 × 400 इज इक्वल्स टू 41 - 40x इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 60, और ये 00, ये हो गया 6000, देयरफॉर रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी इज ₹6000 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊँ, ताकि मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट को आप इजीली सीख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। द अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इतना 1250 इन 1 ईयर
एंड 1375 इन 2 ईयर। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम माइनस करेंगे या अमाउंट को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 1 साल का SI। क्लियर? तो हम लोग को वही करना है। यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लीजिए प्रिंसिपल को। लेट द प्रिंसिपल बी ₹X, बोले क्लियर है। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल का अमाउंट कितना दिया हुआ है? ₹1250। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू ₹1375। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू ₹1375 माइनस 1250। क्लियर? अच्छा, विच इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आएगा? 125। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, 125 क्लियर है। देयरफॉर SI फॉर 1 ईयर इज ₹125 ऑन ₹1250। क्यों? देखिए ध्यान से यहाँ पर 1250 की 1 साल बाद ही तो 1375 आया। तो मैंने आपसे अभी कहा कि दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1 साल का SI मिलेगा और इसी अमाउंट पर ना लगा SI, इसी अमाउंट पर लगा। ठीक है? वी नो रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू SI इंटू 100/P इंटू T विथ परसेंट, विच इज इक्वल्स टू SI कितना है? 1250 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है? अच्छा, SI तो 125 है, 125, P है 1250 इंटू टाइम है 1 ईयर। ठीक है? देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ये पूरा परसेंटेज में है। 125 1 जा 125। क्लियर? तो क्या आया? ये आया 10%। देयरफॉर स्टेटमेंट नहीं भूलना हम लोग को, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ये स्टेटमेंट हम लोग को भूलना नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर इज 225 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर इज 153। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है? ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सम्स है। इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है कम से कम 3 से 4 बार। ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को खुद ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। SI फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल टू ₹225 और हम लोग को पता है कि SI जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चाहे फर्स्ट ईयर के लिए हो, सेकंड ईयर के लिए हो या थर्ड ईयर के लिए हो। ठीक है? SI फॉर 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? SI इज इक्वल टू ₹225 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 7 जा और 3 5 जा ₹75। ठीक है? देयरफॉर SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू ₹75 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹150। ठीक है? 2 साल का हम लोग SI निकाल चुके हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है? वी नो व्हाट? वी नो SI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू CI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ₹75। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही दोनों इंटरेस्ट सेम रहेगा, कंपाउंड और सिंपल, विच इज़ ₹75। क्लियर? अब एक चार्ट से आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पर SI, यहाँ पर CI, यहाँ पर फर्स्ट ईयर, यहाँ पर सेकेंड ईयर। बोले क्लियर है? फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 75 और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 75 है। ठीक है? सेकेंड ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट 75 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में कितना दिया हुआ है? 153। ठीक है? तो सेकेंड ईयर में कितना इंक्रीज हुआ? इसमें तो पहले वाला भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना। तो अगर हम पहले वाला इंटरेस्ट को माइनस करेंगे 75 रुपीज़ को, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 78। तो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 75 मिला, सेकेंड ईयर में 78 एक्स्ट्रा मिला। ठीक है? टोटल हुआ है 153। क्लियर? डैट इज हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? 75 + 3, मतलब 3 रुपया एक्स्ट्रा मिला है सेकेंड ईयर में। हमेशा इंक्रीमेंट में होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है। तो 3 रुपया इंक्रीज हो गया है। ये जो 3 रुपया ये क्या है? ये है SI फॉर 1 ईयर। ध्यान से समझिएगा, यही 3 रुपया SI है 1 ईयर का, जो कि लगा है 75 रुपीज़ में। तो 75 मेरा प्रिंसिपल है, 75 रुपीज़ मेरा क्या है? प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए, और 3 रुपीज़ क्या है? इंटरेस्ट है।
जो सेकेंड ईयर में ऑब्टेन हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है, वी नो। अब यहाँ से हमको हिंट मिल गया, अब हम लोग का सम्स खत्म है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। बोलिए क्लियर है। तो एस आई हम लोग को पता है 3 है 1 ईयर के लिए, इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई पी कितना ले रहे हैं हम लोग 75 इंटू 1। क्लियर। 3 कितना जा 25 जा 25 4 जा, ये पूरा क्या आएगा परसेंट में आएगा, विच इज इक्वल्स टू 4%। एंड वी हैव गॉट आवर आंसर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। ये तो हो गया हमारा एक आंसर। अब दूसरा क्या बोला था, प्रिंसिपल फाइंड आउट करने बोला था। देयरफॉर एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, ये मुझे पता है, विच इम्प्लाइज पी इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी, विच इम्प्लाइज नहीं विच इज इम्प्लाइज नहीं विच इज इक्वल्स टू 75 इंटू 100 बाई रेट कितना है 4 इंटू 1, ठीक है, 425 जा, ये पूरा किस में होगा, ये पूरा रुपीज़ में होगा, इज इक्वल्स टू अगर हम 75 इंटू 25 करेंगे तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा 1875, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इज ₹1875 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हुए हम लोग क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। एक बार एनुअली कंपाउंड करूंगा, एक बार सेमी एनुअली कंपाउंड करूंगा, दोनों का डिफरेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹8000, ठीक है, टाइम N इज इक्वल्स टू 1.5 ईयर विच इज इक्वल्स टू 3.5 ईयर, क्योंकि 1.5 साल कैसे बनता है, 1.5 ईयर कैसे बनता है, 3 बार 6 मंथ को लेकर के, डेट मीन्स 3 सेमी एनुअल ईयर इज इक्वल्स टू 1.5 ईयर। क्लियर। अच्छा, रेट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 10% पर एनम विच इज कन्वर्टेड इनटू 10/2% सेमी एनुअली। अगर 6 मंथ करके हमको रेट लगाना होगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5% सेमी एनुअली। क्लियर। ये 3 डेटा हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग चलते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। केस वन कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा केस 2 कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोलिए क्लियर है। चलिए A इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8000 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 2। बोले क्लियर है, क्योंकि 1 साल के लिए तो 10% है और आधा साल के लिए तो हमको 5% देना पड़ेगा ना, ठीक है। क्लियर यहाँ पर। चलिए ये हो जाएगा पूरा रुपीज़ में, इज इक्वल टू रुपीज़ 8000 इंटू, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया और एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स क्या है 1 है, 1 10 जा, ये हो गया 10, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 इंटू 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21/20। बोलिए क्लियर है। इज इक्वल्स टू रुपीज़ 0 से 0, 0 से 0, 2 40 जा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 9240। क्लियर। देयरफॉर सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9240 माइनस 8000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आ जाएगा 1240। क्लियर है। चलिए अब हम लोग केस 2 पे चलते हैं। यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8000, क्या बोला है 1 प्लस आर, आर कितना है 5/100 टू द पावर कितना है 3.5 ईयर है, ये पावर हो जाएगा 3, 5 कितना जा 20 जा, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8000 इंटू, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 1 20 जा 20 प्लस 1 21, 21/20 कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है, 0 0 0 0 0 0, 2 4 जा
टू टू ज़ा टू वन ज़ा, क्लियर। अब 21 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 9261 ये क्या आया, ये आया अमाउंट। देयरफॉर सी आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9261 माइनस 8000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आ जाएगा, 1261। बोले यहाँ तक क्लियर है। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़, कौन ग्रेटर है, 1261 ग्रेटर है, तो इससे माइनस करेंगे 1240 को, क्या आएगा, ₹21। क्लियर, ये हमारा आ गया आंसर। अब इसको आप लोग स्टेटमेंट में लिख लीजिए। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹21 आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% per annum, CI being reckoned yearly if the same sum of money is lent out at compound interest at the given same rate % per annum, CI being reckoned half yearly, it would have fetched 482 more by way of interest. Calculate the sum of money lent out. क्लियर, चलिए प्रिंसिपल पहले लिखना पड़ेगा। लेट द प्रिंसिपल बी ₹x। क्लियर, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम n इज इक्वल्स टू 2 year। ठीक है, अब ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया हुआ इज इक्वल्स टू 4 हाफ ईयर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए हाफ ईयरली बोला है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दिया हुआ है, 20% पर एनम विच इज इक्वल्स टू 10% हाफ ईयरली, डिवाइड बाई 2 कर देंगे 20 को। ठीक है, अब क्या दे दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू अमाउंट्स दैट इज A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू ₹482 गिवन है। देखिए 482 गिवन है। ठीक है, तो केस 1 अगेन केस 1 और यहाँ पर केस 2। चलिए A1 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। A1 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n इज इक्वल्स टू ₹x 1 प्लस 20 बाई 100 टू द पावर स्क्वायर, 0 से 0 कटा, 2 5 ज़ा इज इक्वल्स टू ₹5, डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, 5 चला जाएगा एलसीएम, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6 इज इक्वल्स टू ₹x इंटू 6/5 इंटू 6/5 क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर, इज इक्वल्स टू ₹36/25x। क्लियर, ये आ गया केस 1 का अमाउंट। अब केस 2 में चलते हैं। A2 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू ₹x 1 प्लस 10/100 क्योंकि सेमी एनुअली था, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होकर डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, 10 1 ज़ा एलसीएम चला जाएगा 10 और ऊपर आएगा 11। अब ये 4 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 4 है, ये पूरा क्या है, ये पूरा रुपीज़ में है, तो 11 का पावर 4 क्या होता है, 14641 बाई 10,000 और ये x। क्लियर, चलिए अब देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 14641x बाई 10,000 माइनस 36x बाई 25। क्लियर, चलिए अब गिवन क्या था क्वेश्चन में, A2 माइनस A1 क्या गिवन है, 482 इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम क्या चला जाएगा 10,000। ठीक है, क्योंकि 25 4 ज़ा 100 डेट मीन्स 36 इंटू 400, यह आ जाएगा 14400 माइनस 14641, कॉमन चला जाएगा x। क्लियर, ये हो जाएगा 482 इंटू 10,000 इज इक्वल्स टू, माइनस करने से क्या आएगा, माइनस करने से आएगा 241x, इम्प्लाइज का साइन देना मत भूलिएगा। x इज इक्वल्स टू 482 इंटू 10,000 बाई 241 2 ज़ा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20,000 और हमारा आंसर आ चुका है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल और सम इज ₹20,000 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। अच्छा,
अब आया लास्ट क्वेश्चन जो कि है 34। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 13,230 इन 1 ईयर एंड 13,891.5 इन 1.5 ईयर, क्लियर, एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, क्या बोला, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू रुपीज़ 13230, क्लियर है। अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर इज इक्वल टू रुपीज़ 13891.50, क्लियर है। देयरफॉर SI फॉर 6 मंथ्स इज इक्वल्स टू रुपीज़, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 13891.50 माइनस 13230 इज इक्वल्स टू रुपीज़, क्या आएगा 661.50, ठीक है। ये SI फॉर 6 मंथ आ चुका है। टाइम कितना गिवन है, 1.5 ईयर, विच इज इक्वल्स टू 3.5 ईयर, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। वी नो रेट R इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T, विच इज इक्वल्स टू SI कितना है 661.50 इंटू 100, प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल हाँ 13230, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट लगा 6 महीना बाद, हमको 661.50 मिला, तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ ईयर हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, देखिए इज इक्वल्स टू 661.50 इंटू 100 इंटू 2 बाई 13230 इंटू 1, क्लियर। अच्छा, ये यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कट जाएगा किससे, 5 से, क्लियर। अच्छा, ये पॉइंट हटेगा तो 100 भी आएगा नीचे में, 100 से 100 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ठीक है। अच्छा, 5 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10% हम लोग को आ चुका है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, ये हो गया हमारा पहला आंसर, क्लियर। अच्छा, अगेन मुझे क्या पता है, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N, बोलिए क्लियर है। अमाउंट कितना दिया हुआ है 13230 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R कितना है, R है 5, क्योंकि ये तो पर एनम है ना, विच इज इक्वल्स टू 10/2% सेमी एनुअली विच इज इक्वल्स टू 5% हाफ ईयरली, एक ही बात है, सेमी एनुअली और हाफ ईयरली, ठीक है। और n हो जाएगा 3 नहीं 2, 1 साल का है ये, 13230 ये 1 साल के लिए है, तो 1 साल मतलब 2 हाफ ईयर, ठीक है। 13230 इज इक्वल्स टू P इंटू 5/100, 5 कितना जा 20 जा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 120 जा 20, 21 प्लस 1 20 प्लस 1 21/20, कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्लियर। P इज इक्वल्स टू 13230 इंटू 20 इंटू 20 बाई 21 इंटू 21, एम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, क्लियर। अच्छा, अब 7 से जाएगा, 7 3 जा 1890, 3 से काटिए, 6 जा 3 जा 0 जा 630, 21 से पूरा कट जाएगा 3 बार में 30, ठीक है। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 3 0, देयरफॉर रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी और प्रिंसिपल इज ₹12000 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आशा करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एक्सरसाइज 2.2। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी मैथ के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें, थैंक यू।